स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जॉब डिटेक्टर। मैं मेघा। आज मैं आप लोग के लिए टाटा स्टील रजिस्टर्ड रिलेशन का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जनरल साइंस की रिवीजन क्लास लेकर आई हूँ। ओके, चलिए बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। विच प्लैनेट इज़ नियरेस्ट टू द सन? कौन सा जो प्लैनेट है ना सन के नियरेस्ट है? विच प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट हमारा सन के नियरेस्ट में है? सबसे नियरेस्ट में कौन सा प्लैनेट है हमारा? मर्क्यूरी। Mercury is the nearest to the sun. Okay. Next. ECG is done to diagnose an element connected with ECG जो किया जाता है ना, ये किसके is done to diagnosis an element connected with, इसको ECG किया जाता है ना। अच्छा, सबसे पहले बताइए ECG का फुल फॉर्म क्या है? ECG जो किया जाता है ना, वो क्या चीज़ को डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? ये हमारा हार्ट का, ठीक है। और ECG का जो फुल फॉर्म है ना स्टूडेंट्स, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ECG का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों ऑप्शन में कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में हमारा कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, दैट इज आवर डायमंड। डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू रिकॉर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम लोग बैरोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? थर्मोमीटर। हमारा एटमॉस्फेरिक मेज़र करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं? दैट इज़ बैरोमीटर, ठीक है। थर्मोमीटर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं स्टूडेंट? थर्मोमीटर किसी को पता है? थर्मोमीटर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर। ओके, थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर। बैरोमीटर इज़ यूज टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिस्मोमीटर किस लिए यूज़ होता है? सिस्मोमीटर रिकॉर्ड द मोशन ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग अर्थक्वेक के समय ना मोशन ऑफ द ग्राउंड को मेज़र करने के लिए हम लोग सिस्मोमीटर यूज़ करते हैं। ओके। और ऑक्सीलोस्कोप किस लिए यूज़ करते हैं? वोल्टेज वेव को मेज़र करने के लिए। वोल्टेज वेव्स को मेज़र करने के लिए हम ऑक्सीलोस्कोप यूज़ करते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ कन्फ्यूजन है? थर्मोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। बैरोमीटर यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने के लिए। सिस्मोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं टू रिकॉर्ड द मोशन ऑफ अ ग्राउंड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। ओके। और ऑक्सीलोस्कोप हम लोग कब यूज़ करते हैं? वोल्टेज वेव्स को मेज़र करने के लिए। यहाँ तक किसी को कुछ कन्फ्यूजन है? स्टूडेंट्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारी क्लासेस आपको कैसे लगती हैं। नेक्स्ट, क्यूनीन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द प्लांट? क्यूनीन जो है ना, ये कौन से प्लांट से हम लोगों को मिलता है? क्यूनीन हमें कौन से प्लांट से मिलता है? सिंचोना प्लांट से मिलता है। ओके। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल? व्हीकल का जो स्पीड है ना, उसको कैसे मेज़र करते हैं? कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़र करते हैं व्हीकल का स्पीड? हम मेज़र करते हैं स्पीडोमीटर से। आप लोगों को तो पता है ना कि टेम्परेचर, थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर करते हैं, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर करते हैं, ऑक्सीलोस्कोप से हम वोल्टेज वेव को मेज़र करते हैं। तो क्या बचा हमारा? स्पीडोमीटर बचा। तो स्पीडोमीटर से हम क्या मेज़र करेंगे? स्पीड ऑफ व्हीकल मेज़र करेंगे। ओके। नेक्स्ट, ह्यूमरस बोन इज सिचुएटेड इन, ह्यूमरस बोन है ना, ये कहाँ पे सिचुएटेड है हमारा? ह्यूमरस बोन कहाँ सिचुएटेड है हमारा? अपर आर्म में। ह्यूमरस बोन जो है ना हमारा अपर आर्म में सिचुएटेड है। The smallest part of an element is called
एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एलिमेंट के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम बोलते हैं एटम. स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटम. आयंस किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? व्हाट इज आयंस? आयंस किसको बोलते हैं? इसका आंसर कमेंट कीजिएगा प्लीज. आयंस किसको बोलते हैं? नेक्स्ट, व्हेन यू ईट कैरेट यू आर ईटिंग. जब हम लोग कैरेट खाते हैं ना, गाजर, तो हम लोग क्या खाते हैं? रूट, लीफ, स्टेम, फ्रूट. क्या है हमारा? कैरेट क्या है हमारा? कैरेट इज अ रूट. व्हेन वी ईट कैरेट वी आर ईटिंग रूट्स. विच पार्ट ऑफ द टी प्लांट इज यूज फॉर मेकिंग टी. टी प्लांट का कौन सा पार्ट यूज होता है टी बनाने में? टी प्लांट का कौन सा पार्ट यूज होता है टी बनाने में? किसी को इसका आता है आंसर? स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए. विच पार्ट्स ऑफ द टी प्लांट इज यूज फॉर मेकिंग टी. टी प्लांट का कौन सा पार्ट जो होता है ना यूज होता है टी बनाने के लिए? टी प्लांट्स का हमारा लीव्स जो होता है ना, लीव्स पार्ट, वो हम लोग यूज करते हैं टी बनाने के लिए. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक क्वांटिटी का यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक क्वांटिटी. व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक क्वांटिटी. व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक क्वांटिटी का हमारा यूनिट है एम्पेयर. ओके, वॉट किसका यूनिट है वो स्टूडेंट्स? वॉट, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा तो प्लीज़. वॉट हमारा किसका यूनिट है? वॉट किसका यूनिट है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, वॉट इज़ द यूनिट ऑफ एन मेजरमेंट ऑफ एम्पेयर. एम्पेयर का यूनिट क्या होता है? वॉट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एम्पेयर. एम्पेयर किसका यूनिट होता है स्टूडेंट्स? एम्पेयर किसका यूनिट होता है? एम्पेयर हमारा करेंट का यूनिट होता है. ओके, करेंट को हम किस में मेजर करते हैं? एम्पेयर में. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर अमाउंट. इन चारों ऑप्शन में कौन सा वेक्टर अमाउंट नहीं है? दो तरह के क्वांटिटी होते हैं ना, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर में मैग्नीट्यूड रहता है एंड वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रहता है. ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर अमाउंट? दैट इज मास. मास जो है ना हमारा इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी है स्टूडेंट्स? वेलोसिटी हमारा स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? आंसर कमेंट कीजिएगा. वेलोसिटी हमारा स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स? ये हमारा लास्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इन चारों ऑप्शन में वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है? इन चारों ऑप्शन में वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है हमारा? दैट इज फोर्स. फोर्स जो है ना हमारा वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, द यूनिट ऑफ वर्क. वर्क का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज वर्क? वर्क तो सबको पता है ना क्या होता है. अगर हम लोग किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम उसे बोलते हैं कि वर्क डन हो रहा है. फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. अगर डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं वर्क. तो यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क? ओके, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क. ये लास्ट क्वेश्चन है ना, ये आप लोग के लिए होमवर्क है. इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा. द यूनिट ऑफ वर्क इज़, कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.